2024 में भारत को वीटो पावर दिलाने वाली रिपोर्ट आई सामने। फ्रांस और ब्रिटेन में मचा हड़कंप। यूएनएससी के परमानेंट सीट पर अब भारत के घुसने की है बारी। चीन को याद आई नानी। दुनिया में भारत को मिला चौथा स्थान। क्या अब यूएनएससी का परमानेंट सीट खाली करेगा ब्रिटेन और फ्रांस? नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चीज। दोस्तों 2024 की इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती। आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप सभी खुशी से नाचने लगेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट को देखने के बाद संयुक्त राष्ट्र को भारत के सामने झुकना पड़ेगा और अंग्रेजों को परमानेंट सीट की कुर्सी खाली करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यह कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी इसी तरह की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर देशों को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिली थी। इसी कारण इस रिपोर्ट की अहमियत बढ़ जाती है। चलिए हम आपसे सवाल करते हैं कि यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने वालों का सबसे बड़ा तजुर्बा क्या था? आखिर उन 5 देशों में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण क्वालिटी थी जिसके कारण उन्हें परमानेंट सीट के साथ साथ वीटो पावर दिया गया था? क्या उनका चेहरा चमकता था या बाल काले थे इसलिए उन्हें बैठा दिया गया? ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। अब आप में से जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, जो हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं, उन्हें तो इस सवाल का जवाब पता होगा, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें हम जल्दी से ब्रीफ कर देते हैं। जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। आप सभी भारतीयों को जान लेनी चाहिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्रदान किए जाने के पीछे कई ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण हैं। इन स्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यूनाइटेड किंगडम बाहर हो सकता है। वीडियो में आगे बताएंगे कि आखिर कैसे। ये 5 देश द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख विजेताओं में से थे और उस समय विश्व में सबसे अधिक सैन्य और आर्थिक शक्ति रखते थे। ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ पर 2 प्रमुख शक्तियों के बारे में बात की है, जिसका नाम है सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति। और अब हमारा भारत इन दोनों शक्तियों में जबरदस्त तरक्की किया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज का रिपोर्ट देखकर आप सभी खुश हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आज से तकरीबन 75 साल पहले वीटो पावर का विचार यह था कि विश्व शांति को बनाए रखने के लिए इन 5 महाशक्तियों की सहमति आवश्यक है। अब आप पूछेंगे कि इन 5 देशों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके कारण इन्हें महाशक्ति का दर्जा दिया गया? तो जरा ध्यान दीजिएगा। इनके पास सबसे बड़ी शक्ति थी सैन्य शक्ति। इन देशों के पास उस समय विश्व में सबसे शक्तिशाली सैन्य बल थे। इनके पास दूसरी सबसे बड़ी शक्ति थी आर्थिक शक्ति। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं विश्व की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली थी। इसके अलावा इनके पास भौगोलिक और राजनीतिक प्रभाव था। इन देशों का अलग अलग देशों में कॉलोनी बना हुआ था। आज भी इनके पास कई सारे टापू कब्जे में हैं। इन देशों का विश्व भर में व्यापक भौगोलिक और राजनीतिक प्रभाव था। और फिर इनके पास एक और बड़ी शक्ति थी जिसका नाम था परमाणु शक्ति। इनमें से कुछ देशों के पास परमाणु हथियार भी थे जो उन्हें विशेष रणनीतिक महत्व प्रदान करते थे। इन शक्तियों के कारण इन्हें यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर प्रदान की गई थी, ताकि विश्व शांति और सुरक्षा में उनका योगदान सुनिश्चित किया जा सके। अब आइए आपको बताते हैं आज की रिपोर्ट में हुए सबसे बड़े खुलासे के बारे में। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे यह रिपोर्ट चीख चीख कर यह कह रही है कि यूएनएससी के परमानेंट सीट से फ्रांस और ब्रिटेन को हटाओ और वहां जर्मनी और भारत को बैठाओ। देखिए दोस्तों, यूएनएससी परमानेंट सीट से चीन को हटा पाना अब नामुमकिन है। कुछ लोग जो उसमें सोशल मीडिया पर बताते हैं कि चीन को हटाकर वीटो पावर भारत को दे दिया जाएगा। ऐसा संभव नहीं होने वाला है, क्योंकि चीन हर मामले में एक ग्लोबल पावर बन चुका है। लेकिन अगर बात फ्रांस और ब्रिटेन की जाए तो भारत उन्हें ओवरटेक कर चुका है। आखिर कैसे, वीडियो में जानेंगे आगे। आइए सबसे पहले रिपोर्ट का खुलासा करते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट सामने आई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका की है, वहीं दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे स्थान पर चीन है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल
फायर पावर की ओर से यह रिपोर्ट जारी की गई है। भारत इसमें चौथे स्थान पर है। 2024 के लिए ग्लोबल पावर रैंकिंग में 145 देशों का आंकलन किया गया है। इसमें सैनिकों की संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थिरता, भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध संसाधनों जैसे 60 से अधिक कारकों को ध्यान में रखा गया है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। 60 से अधिक के कारक यानी पैमानों पर हमारा भारत चौथे स्थान पर काबिज हो गया है। यह कारक मिलकर पावर इंडेक्स स्कोर निर्धारित करते हैं, जहां कम स्कोर मजबूत सैन्य क्षमता को दिखाते हैं। मतलब जिस देश का सबसे कम स्कोर होगा उसकी सैन्य शक्ति सबसे मजबूत मानी जाएगी। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा यह लिस्ट हर साल जारी की जाती है। अब आप स्क्रीन पर नजर डालिए। आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत सैन्य शक्ति के मामले में चौथे स्थान पर हुंकार भर रहा है। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है। वहीं इटली को 10वां स्थान मिला है। दक्षिणी कोरिया, ब्रिटेन, जापान और तुर्की भी शीर्ष 10 ताकतवर देशों में शामिल हैं। इस इंडेक्स में फ्रांस को 11वें स्थान पर रखा गया है। वहीं फ्रांस के बाद ब्राजील, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूक्रेन, जर्मनी और स्पेन को शीर्ष 20 ताकतवर देशों के स्थान में रखा गया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम को 6ठा स्थान दिया गया है, जबकि फ्रांस को 11वां स्थान दिया गया है। यह दोनों देश यूएनएससी के परमानेंट सीट पर मौजूद है, लेकिन फिर भी टॉप 5 से बाहर है। जबकि हमारा भारत 4th पोजीशन पर मौजूद है, फिर भी हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट क्यों नहीं मिल रहा? आज यही सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि आपको हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 5 देशों को इसलिए वीटो पावर दिया गया था क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी शक्ति सैन्य शक्ति थी। लेकिन अब हमारे भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस को अपना सीट खाली करना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि फ्रांस हमारा दोस्त है और उसने कई बार भारत के समर्थन के लिए दंगल भी किया है, लेकिन ब्रिटेन को अपनी कुर्सी खाली कर देनी चाहिए क्योंकि इस देश ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया है। हमारा सारा धन लूट कर ले गया, लेकिन उसके बावजूद हमने सिर्फ 75 सालों में भी इसे धूल चटा दी है। इसलिए अब इसको अपनी कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। यहां आपको टॉप 20 देशों की जीडीपी नजर आ रही है, यानी कि आर्थिक शक्ति। इस लिस्ट में भी भारत 5वें स्थान पर दहाड़ मार रहा है। 6ठे स्थान पर ब्रिटेन तो 7वें स्थान पर फ्रांस मौजूद है। मतलब साफ है कि आर्थिक शक्ति में भी भारत ने फ्रांस और ब्रिटेन के अंग्रेजों को जबरदस्त धूल चटा दी है। दोस्तों इस बात पर भी ताली मारिए क्योंकि यूनाइटेड नेशन के फाउंडेशन के समय जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति का ध्यान रखा गया था वह आर्थिक शक्ति ही थी, और अब हमारा भारत इस पैमाने पर भी दुनिया में 5वां स्थान हासिल कर चुका है। इसके अलावा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में परमाणु शक्ति के बारे में बताया था, तो आज भारत एक परमाणु संपन्न देश भी है। इसके अलावा भारत की भौगोलिक और राजनीतिक प्रभाव भी किसी से छुपा नहीं है। तो दोस्तों ये सभी आंकड़े जोर जोर से चीख चीख कर इस बात का सबूत दे रहे हैं कि भारत को जल्द से जल्द यूएनएससी के परमानेंट सीट पर बिठाकर वीटो पावर देनी चाहिए। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।